मैं एक काम करता हूँ, कल वाला जो लेक्चर था उसको थोड़ा सा ब्रशअप करा देता हूँ, ठीक है? आपको इजी होगा समझने में। तो ध्यान से सुनना बात। अगर ये वाली चीज समझ में नहीं भी आई होगी ना तो अभी आ जाएगी। विद इन 5 to 10 मिनट्स फटाफट से ब्रशअप कर लेते हैं। सुनो ध्यान से बात। अगर फ्लो क्रिटिकल है तो फ्राउड नंबर कितना होगा? अगर फ्लो क्रिटिकल है तो फ्राउड नंबर कितना होगा? 1 होगा। उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी आप उसको बोलोगे क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर? और उस कंडीशन में, उस फ्लो कंडीशन में जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी आप उसको क्या बोलोगे? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, जिसको हम वीसी से और वाईसी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? दूसरी चीज, अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो फ्लो कैसा होगा? फ्लो सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल के केस में जो फ्लो की वेलोसिटी होगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगी? कम। लेकिन जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? दूसरी चीज, अगर फ्राउड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन हमारा फ्लो कैसा होगा? सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल में जो फ्लो की वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगी? ज्यादा होगी। बट जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्या निकल के आएगी? वो कम निकल के आएगी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है आने वाले 13-14 दिन। क्लियर सभी को? अब सुनो ध्यान से बात। अब और इंटरेस्टिंग चीज है, देखो। इसको मैं बाद में इसको रब भी कर दूंगा, आज मुझे लिखवाना भी है। ध्यान से समझना बात, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ समझाने की। जो आपने फ्राउड नंबर डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था आपने? फ्राउड नंबर इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ जी इंटू वाई। लेकिन ये फ्राउड नंबर आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक चैनल के लिए डिफाइन किया था। कौन सा चैनल था वो? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर चैनल। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। जो फ्राउड नंबर का ऊपर वाला पार्ट है वो वेलोसिटी है, तो जो नीचे वाला पार्ट है उसके डायमेंशंस भी क्या होने चाहिए? वेलोसिटी के। तभी तो ये नंबर कैसा होगा? डायमेंशनलेस होगा ना बेटा। जब ऊपर भी सेम होगा नीचे भी सेम होगा तभी तो नंबर डायमेंशनलेस होगा। तो जो ये नीचे वाला नंबर है ना, ये भी एक तरीके की क्या है हमारे पास में? ये डिनोमिनेटर, ये भी एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है ये वेव की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो फ्राउड नंबर का जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, ये जी इंटू वाई, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव या डिस्टरबेंस बोल लो, डिस्टरबेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसी वेलोसिटी ऑफ वेव को जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है हम क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं सेलेरिटी। सेलेरिटी बोलो, सेलेरिटी बोलो, एक ही बात है। सेलेरिटी। क्लियर? और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो फ्राउड नंबर का डिनोमिनेटर है ये एक वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी ऑफ वेव है या वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसको बोलते हैं क्या है? सेलेरिटी बोलते हैं। क्लियर? अब सुनो बात ध्यान से, देखो। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सुनो ध्यान से बात। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू मुझे वाटर निकालनी होती है। ये एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, सॉरी, हाँ ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू क्या? वाटर। इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू वाटर is equals to velocity of wave with respect to ground minus velocity of water with respect to ground। क्या आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आए? बेटा ये एक्सप्रेशन हम लोग किसमें पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में पढ़ते हैं बेटा, मैकेनिक्स के अंदर। क्लियर? अब आपने जो वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसको क्या बोल रखा है? वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने क्या बोला है? उसी को तो आपने सिलेरिटी बोला है, सी। लिख सकता हूं इसके ऊपर सी, यही तो है सी हमारे पास में। इतनी बात क्लियर है सभी के लिए? इतनी बात क्लियर है? चलो अब देखो, सुनो ध्यान से बात। प्लीज बुरा मत मानना, मैं बस आपको अच्छे से बताना चाह रहा हूँ इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर? क्वेश्चन आ गया, हो गया तो याद करोगे कि सर ने बताया था। मान लो दिस इज सेक्शन 11, दिस इज सेक्शन 22, सॉरी, सेक्शन
1 1, सेक्शन 2 2, 2 2, और एक सेक्शन आपने लिया 3 3, ये 3 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बात। 3 3 के कंपैरिजन में सेक्शन 1 1 अपस्ट्रीम है एज कंपेयर टू 3 3, 1 1 अपस्ट्रीम। और 2 2 क्या है 3 के कंपैरिजन में, डाउनस्ट्रीम है। क्लियर? पानी की वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमेशा मैं किससे शो करूंगा, v से। वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और पानी की वेलोसिटी हमेशा अलोंग द फ्लो आएगी इस तरीके से v। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अब सुनो ध्यान से बात। दिस इज माई अपस्ट्रीम, प्लीज यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना। दिस इज अवर अपस्ट्रीम एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम है मेरे पास में और ये डाउनस्ट्रीम है। क्लियर? अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मुझे वेलोसिटीज के साथ में खेलना है जहां पे नंबर ऑफ वेलोसिटीज होती हैं, जैसे नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं ना, तो आप एक डायरेक्शन को डिफाइन करते हो। जब बहुत सारे फोर्सेस होते हैं बेटा, उनको एनालिसिस करने के लिए आप एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हो ना। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी वेलोसिटीज हैं, तो उनको डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक डायरेक्शन लूंगा स्पेसिफिक। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो भी वेलोसिटी आएगी मैं इसको क्या लूंगा, जो भी वेलोसिटी आएगी मैं इस डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव लूंगा। क्या आपको ये डायरेक्शन वाला क्लियर हुआ? वेलोसिटीज, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप बहुत सारी वेलोसिटी को एक साथ एनालाइज करते हो तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को फिक्स करना होता है कि हाँ इस डायरेक्शन में सारी वेलोसिटी को पॉजिटिव लूंगा या इसमें नेगेटिव लूंगा। क्लियर? अब सुनो बात ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करेंगे, अगर मेरा फ्लो सब क्रिटिकल है, अगर फ्लो आपका सब क्रिटिकल, सुनते रहना बस ध्यान से बात। अगर फ्लो सब क्रिटिकल है, क्लियर, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो किससे कम होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो किससे कम होती है, वी क्रिटिकल से कम होती है। बात मानते हो? अब इधर देखो, आपने फ्राउड नंबर कैसे डिफाइन किया था, फ्राउड नंबर इज इक्वल्स टू वी बाय अंडर रूट जी सी, ऐसे डिफाइन किया था। अगर फ्राउड नंबर 1 होता है, अगर मैं इस फ्राउड नंबर को यहाँ 1 लिखूं तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या कहलाएगी, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी अपॉन में जी भाई, इसको हटाओ जी भाई को। और फ्राउड नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी आपको बताया मैंने, फ्राउड नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको लिख सकता हूँ सेलेरिटी। तो वीसी किसके बराबर निकल के आया, वीसी, वीसी सी के बराबर निकल के आया। क्या आपको ये बात कैच कर पाए आप लोग? वीसी किसके बराबर निकल के आया, सी के बराबर निकल के आया। ठीक है, अब बस पुट करना है। अब ध्यान से बात समझो देखो। जब मैं सेक्शन 3 3 पे एक पत्थर पानी में मार रहा हूं, सेक्शन 3 3 में पत्थर पानी में मार रहा हूं, तो डिस्टरबेंस जनरेट होती है इस पत्थर के सराउंडिंग में, जिसको आप वेव्स बोलते हो, डिस्टरबेंसेस। ठीक है, और वो डिस्टरबेंसेस डाउनस्ट्रीम में भी ट्रेवल करेंगी कुछ वेलोसिटी से, और वही डिस्टरबेंसेस अपस्ट्रीम में भी ट्रेवल करेंगी। क्लियर? इनकी जो वेलोसिटी है वीएस, ये वेलोसिटी वीएस कौन सी है, ये इस डिस्टरबेंस की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये जो वीएस है ना बेटा, ये जो डिस्टरबेंस, वेव बोल लो या डिस्टरबेंस बोलो एक ही बात है। इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इसी को मैं वीएस बोल रहा हूं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को वीएस बोल रहे हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हुई, मुझे बताओ। चलो अच्छी बात। तो इक्वेशन क्या बनी ऊपर से, इक्वेशन क्या बनी मेरे पास देखो, वीएस इज इक्वल्स टू सी, और यहां पे क्या आएगा, माइनस वी। क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, इतना बताओ पहले तो। ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है, आर यू श्योर? ध्यान से देखो और बताओ ये इक्वेशन करेक्ट है या गड़बड़ है इसमें कुछ, क्या गड़बड़ है इसमें? लो मैं ये अलग जो कल बताया था वो भी खोल देता हूं आपके सामने, क्या गड़बड़ है इसके अंदर चेक करो। अरे ये गड़बड़ है, सुनो मैं ध्यान से बात, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी मैं वेलोसिटी, देखो ना कितनी वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे, एक वेलोसिटी, दो वेलोसिटी, तीन वेलोसिटी। जब भी बहुत सारी वेलोसिटी आ रही है मुझे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी ना बेटा, है ना? तो मैंने क्या किया, डाउन द फ्लो सबको क्या मान लिया,
मतलब डाउन द फ्लो सबको क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। जो भी इस डायरेक्शन के अपोजिट होगा, जो भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अपोजिट, उसको क्या लूंगा मैं, उसको मैं नेगेटिव लूंगा ना बेटा, नेगेटिव लूंगा, बस इस बात का ध्यान रखना। अब हमने हमको इस डायग्राम में क्या शो करना है, इसी डायग्राम में कुछ सी शो करना है। सी तो अपस्ट्रीम में भी आएगा और सी किस में आएगा, डाउनस्ट्रीम में भी आएगा। क्लियर है ये चीज, अरे ये चीज क्लियर है। तो यहाँ भी सी आएगा और यहाँ भी सी आएगा, देखो चेक करो, यहाँ भी सी बनाया था, यहाँ भी बनाई थी, चेक करो। क्लियर हुआ सभी को। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा था, वेलोसिटी, हाँ ठीक है ना अभी। देखो अब हम बात करेंगे किसकी, सिर्फ अपस्ट्रीम की बात करेंगे, सिर्फ अपस्ट्रीम। मैं सिर्फ अपस्ट्रीम की बात करूंगा, ध्यान से देखना। मैं इस डायरेक्शन की बात करूंगा, इस वाली डायरेक्शन की। क्लियर। गड़बड़ क्यों आ रही है, वेलोसिटी इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। कल हमने जो इक्वेशन निकाली है तो ये निकाली है ना, सी माइनस बी इक्वेशन तो ठीक आ रही है, फिर इसमें गड़बड़ कहाँ से आ रहा है, चेक करने दो। बी एस भी इधर जाएगा, सी इधर जाएगा, तो ठीक तो है, सही तो लिखा हुआ है। अब सी में चेक करें ना बेटा, सही तो लिखा हुआ है ना। वी एस भी सही आएगा, पॉजिटिव आएगा, सी भी पॉजिटिव आएगा और वी नेगेटिव आएगा। ठीक लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन तो ठीक है, गलत तो नहीं है इक्वेशन, इक्वेशन तो ठीक है। अब मुझे इसी इक्वेशन को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज कर सकता हूँ मैं इस इक्वेशन को सी में, सी को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्रिटिकल वेलोसिटी से, क्रिटिकल वेलोसिटी माइनस वी। कर सकता हूँ ना बेटा, ऊपर बताया मैंने आपको, सी को क्या मैं कर सकता हूँ, वीसी से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात कर सकते हैं हम। ध्यान रखना हम कहाँ पे जा रहे हैं, अपस्ट्रीम पे जा रहे हैं, प्लीज इस बात का नोटिस रखना, हम अपस्ट्रीम पे जा रहे हैं। अब सुनो बात ध्यान से। अगर फ्लो सब क्रिटिकल है, अगर फ्लो सब क्रिटिकल है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो किससे कम है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है। अगर ये क्वांटिटी ज्यादा है, सॉरी, ये क्वांटिटी ज्यादा है और ये क्वांटिटी कम है, तो आपको वीएस पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, वीएस, आपको वीएस पॉजिटिव मिलेगा। वीएस पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या हुआ कि एक एक वेव होगी जो जाएगी अपस्ट्रीम ट्रेवल करती हुई। अगर वीएस की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब वीएस, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो जा रहा है ना, वेव ट्रेवल कर रहा है ना। आपने डिस्टरबेंस किस सेक्शन पे कॉज की थी, आपने डिस्टरबेंस कहां पे कॉज करी थी, सेक्शन 33 पे। जब आपने सेक्शन 33 पे डिस्टरबेंस कॉज करी, वो डिस्टरबेंस ट्रेवल करते करते कहां पहुंच गई, 11 पे, 11 पे, और 1133 के क्या है, अपस्ट्रीम है। तो बात समझो क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने डाउनस्ट्रीम पे एक डिस्टरबेंस कॉज करी और उसका इफेक्ट मुझे अपस्ट्रीम पे देखने को मिला। क्लियर। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लो का जो कंट्रोल है वो कहां पे है, वो डाउनस्ट्रीम में है। क्योंकि जो भी आपने इसको डिस्टरबेंस किया ना, वो डाउनस्ट्रीम में किया, और इफेक्ट कहां देखने को मिला इसका, अपस्ट्रीम के अंदर। तो जो सब क्रिटिकल फ्लो है वो कैसा है, इट इज इट इज हैविंग इट इज हैविंग इट्स कंट्रोल्ड एट डाउनस्ट्रीम। क्या आपको एक बात समझ में आई बेटा, इसका कंट्रोल डाउनस्ट्रीम में क्यों है, क्योंकि जो भी डाउनस्ट्रीम में हो रहा है उससे अपस्ट्रीम इफेक्ट हो रहा है ना, तो अपस्ट्रीम यहाँ पे वो नहीं है, इंपोर्टेंस शो नहीं कर रहा, डाउनस्ट्रीम इंपोर्टेंस शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, सब क्रिटिकल की, सब क्रिटिकल के लिए जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो किससे ज्यादा होती है, सॉरी, सुपर क्रिटिकल के लिए, सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो किससे ज्यादा है, वो वेलोसिटी ऑफ क्रिटिकल से ज्यादा है। तो मुझे बताओ, ये क्वांटिटी इस बार ज्यादा है, तो आपको वीएस की डायरेक्शन क्या देखने को मिलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वीएस कैसा आएगा, वीएस नेगेटिव आएगा।
वीएस नेगेटिव आएगा। वीएस नेगेटिव आएगा मतलब क्या हुआ, क्या आपको अपस्ट्रीम में कोई वेव मिलेगी जाती हुई? क्या अपस्ट्रीम में आपको कोई वेव मिलेगी? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ वेव जो ट्रेवल करेगी वो कहाँ ट्रेवल करेगी? सिर्फ और सिर्फ डाउनस्ट्रीम में। क्लियर? अब देखो, ये वेव ट्रेवल करती करती कहाँ पे आई? टू टू पे आई। टू टू थ्री थ्री के अपस्ट्रीम में है डाउनस्ट्रीम में? डाउनस्ट्रीम में। मतलब आपने जब थ्री थ्री पे छेड़छाड़ करी, डिस्टर्बेंस कॉज करी, वो ट्रेवल करते करते कहाँ पहुंच गई? टू टू पे पहुंच गई ना। तो इस बार कौन सा सेक्शन कंट्रोल में है? किस पे, किसके पास कंट्रोल है? इस बार अपस्ट्रीम के पास में कंट्रोल है, क्योंकि जो भी आपने डिस्टर्बेंस अपस्ट्रीम में किया वो ट्रेवल करके कहाँ गया? डाउनस्ट्रीम में गया। लेकिन ये किस फ्लो कंडीशन के लिए? सुपर क्रिटिकल के लिए। सुपर क्रिटिकल के लिए इट इज हैविंग इट्स कंट्रोल एट अपस्ट्रीम। यार मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये क्लियर हुआ? सभी को ये ऑब्जेक्टिव आएगा, इसको प्लीज अब ध्यान रखना कैसे निकल के आता है ये। क्लियर है सभी को? बताओ। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि सुपर सब क्रिटिकल का कंट्रोल डाउनस्ट्रीम में होता है, और जो सुपर क्रिटिकल है इसका कंट्रोल कहाँ पे होता है? इसका कंट्रोल अपस्ट्रीम में होता है। नोट कर लो इसको, डायग्राम बना के अब नोट कर सकते हो, अब सही है। उस वाले को भूल जाना, ठीक है? नहीं देखो बासित, डाउनस्ट्रीम में तो दोनों के लिए ट्रेवल करेगा ना। डाउनस्ट्रीम में तो उसके लिए भी ट्रेवल करेगा, किसके लिए? सुपर क्रिटिकल के लिए और सब क्रिटिकल के लिए भी। मेरा फोकस है कि अपस्ट्रीम में वेव जा रही कि नहीं जा रही। क्योंकि मैं, देखो, कंक्लूजन समझो, क्या बात, सुनो सुनो ध्यान से बात समझो। मेरे पास एक पेबल है, पत्थर है, मैंने उसको पत्थर को मारा, ठीक है? अगर मुझे वेव्स अपस्ट्रीम में जाती दिखाई दी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कैसा फ्लो है? सब क्रिटिकल। बस ये फंडा है। डाउनस्ट्रीम में तो वेव जाएगी ना बेटा, अलोंग द फ्लो तो वेव जाएगी जाएगी। अगर मैंने पत्थर मारा और मुझे कोई भी वेव अपस्ट्रीम में जाती हुई नहीं मिली, तो मैं क्या बोल दूंगा कैसा फ्लो है? सुपर क्रिटिकल है। एक और मस्त बात बताता हूं, सुनो। मान लो, अगर आपकी फ्लो की वेलोसिटी, जब मेरे फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होती है, तो कौन सा फ्लो होता है? क्रिटिकल फ्लो होता है। क्रिटिकल फ्लो। जरा इस केस में v को vc पुट करो, तो आपको वेव की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी आ रही है? जीरो। मतलब कोई वेव ट्रेवल ही नहीं हो रही ना अपस्ट्रीम में ना डाउनस्ट्रीम में। आई बात समझ में? कोई वेव ही ट्रेवल नहीं हो रही है। आपने पत्थर मारा, कोई वेव जनरेट ही नहीं हुई, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो छोड़ो, तो वो कैसा फ्लो हो जाएगा? क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। मैं एक बार इसको वापस रिपीट करता हूं। हमने एक पेबल लिया, उसको पानी में डाला, अगर अपस्ट्रीम में आपको वेव चलती दिखाई दी, तो कैसा फ्लो है? सब क्रिटिकल है। सब क्रिटिकल है। आपने पत्थर उठाया, अपस्ट्रीम में तो कोई वेव नहीं है, लेकिन डाउनस्ट्रीम में वेव बनी है, तो कैसा फ्लो है? सुपर क्रिटिकल है। आपने पत्थर डाला, कोई वेव भी फॉर्मेशन नहीं हुई, तो कैसा फ्लो है? क्रिटिकल फ्लो है। अभी क्लियर है सभी को? क्लियर? इसे नोट करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया सबने? नोट करो फटाफट। इसको भी ध्यान रखना कि सिलेरिटी क्या होती है, पूछेगा आपसे। इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
नोट कर लिया? ये थोड़ा टिपिकल पार्ट था, कोई बात नहीं, आपको इसको याद रखना है। आगे चीजें सिंपल है थोड़ी। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? डन? सभी ने लिख लिया? आसमा शब्द सबने लिख लिया? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले आप मुझे ये बताओ, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये बताया था कि ओसीएफ कैसा फ्लो होता है जनरली, टर्बुलेंट या लेमिनार? जनरली टर्बुलेंट होता है। कभी देखा होगा कि रिवर में पॉसिबल है कि बहुत रेयरली होता है कि रिवर का फ्लो लेमिनार हो, उसमें हमेशा उफान रहता है, तूफान रहता है उसमें, तो जनरली टर्बुलेंट फ्लो होता है। जब फ्लो टर्बुलेंट होता है तो वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है वो पैराबोलिक बनता है या लोगरिथमिक बनता है? लोगरिथमिक। क्लियर? तो बेसिकली हम वेलोसिटी प्रोफाइल पढ़ने वाले हैं ओसीएफ के अंदर। आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि फ्लो टर्बुलेंट है तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी मिलती है? लोगरिथमिक मिलती है। इतनी बात क्लियर है? उसका वेरिएशन कैसा वो देख लेंगे अभी। देखो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो। तो पहले तो एक पॉइंट जो आपको बताया वही मेंशन कर देता हूँ। टिपिकल velocity profile at a section at a section to the direction of flow can be described by can be described by logarithmic distribution। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या बोल सकते हो? पावर लो डिस्ट्रीब्यूशन। या तो आपको लॉगरिथमिक मिलेगी या फिर आपको पावर लो मिलेगा, 1/7 पावर, 1/5 पावर, इस तरीके से। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, सुनो ध्यान से बात। लिखना बंद करो, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज अवर बेड लेवल, बेड सरफेस, एंड दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। सब लोग का ध्यान इधर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हमने क्या माना, सुनो। देखो, मान लो आपने एक सेक्शन लिया, कोई भी सेक्शन लिया, 1-1। क्लियर? इस 1-1 सेक्शन की कुछ विड डेप्थ होगी पानी की, कुछ ना कुछ डेप्थ होगी। तो मेरा सवाल आपसे एक सिंपल सा है, इस पूरी पानी की डेप्थ के अलोंग जो भी पानी की वेलोसिटी होगी, मान लो पानी की वेलोसिटी कहाँ कहाँ होगी, यहाँ पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ वेलोसिटी होगी, यहाँ वेलोसिटी होगी पानी की, यहाँ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या हर एक इस सेक्शन के हर एक पॉइंट पे जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी सेम होगी क्या? नहीं। आपने वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में देख रखा है, पैराबोलिक निकल के आता था। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा निकल के आएगा? लोगरिथमिक। मैं वही डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो बात। देखो देखो देखो। इस सेक्शन पे जो आपको वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मैं इसको बाद में करेक्ट करूंगा। देखो सुनो ध्यान से, अभी कोई ड्रॉ नहीं करेगा ये देखो, इस तरीके से। बेटा ये ध्यान रखना, वेलोसिटी का ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन कौन से सेक्शन पे लिया आपने? सेक्शन 1-1 पे। ऐसा मत कर देना, ये तो दिमाग में डाउट नहीं आ रहा ना, सर ये सेक्शन 2-2 आ गया यहाँ पे, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना बेटा। मैं वो बना नहीं सकता ना उस चीज को, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन है ना इस पॉइंट्स, सेक्शन 1-1 के पॉइंट, मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ। दिस इज पॉइंट ए ऑफ 1-1, दिस इज पॉइंट बी ऑफ, हम लोग बहुत बच्चे हो, डी, दिस इज ई। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पे हैं? 1-1 सेक्शन पे ही हैं। अब चेक करो, सुनो सुनो सुनो, इस एफ पॉइंट को चेक करो, एफ पॉइंट को। एफ पॉइंट पे जो पानी है वो किसके कांटेक्ट में है?
बेड के कांटेक्ट में, बेड के कांटेक्ट में है। जब पानी बेड के कांटेक्ट में है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक कंडीशन डेवलप होती है, नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप मतलब पानी का और बेड का आपस में क्या नहीं होगा, पानी का और जो पानी बेड के कांटेक्ट में है उसका और बेड का आपस में क्या नहीं होगा, रिलेटिव मूवमेंट नहीं होगा, रिलेटिव मूवमेंट नहीं होगा। और अगर रिलेटिव मूवमेंट नहीं है तो पानी की कितनी वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उस पॉइंट पे एफ पे जीरो वेलोसिटी होगी, जीरो वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे तुम बेड से ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे तुम बेड से ऊपर जा रहे हो, बेसिकली वो जो नो स्लिप कंडीशन है वो आती क्यों है, वो नो स्लिप कंडीशन, कोई मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि क्या डेवलप हो रखा है वहां पे, पानी और बेड के बीच में ऐसा क्या डेवलप हो रहा है जिससे वो वेलोसिटी जीरो है। अब तो पढ़ लिया मैकेनिक्स में, अरे फ्रिक्शन नाम की चिड़िया पड़ी है बेटा, फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है ना बेड के अंदर और पानी के अंदर, तभी तो वहां स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है ना बेटा, तभी तो वहां पे क्या है, कोई वेलोसिटी नहीं है। जैसे जैसे मैं बेड से दूर जाऊंगा फ्रिक्शन कम होता जाएगा, जैसे जैसे मैं बेड से ऊपर की साइड दूर जा रहा हूँ फ्रिक्शन कम कम होता जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम होता जाएगा अब पानी के पास कुछ वेलोसिटी आएगी, है ना। तो जैसे जैसे तुम बेड से दूर जा रहे हो वेलोसिटी की वैल्यू क्या करनी चाहिए, सरफेस तक इंक्रीज करनी चाहिए। क्या तुम्हें वेलोसिटी इंक्रीज करती हुई दिखाई भी दे रही है, लेकिन इसमें एक कैच है। देखो कायदे से तो सरफेस तक वेलोसिटी क्या करनी चाहिए थी, इंक्रीज करनी चाहिए थी, बट हमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता, हमें थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, बना के दिखा। ये मिलना चाहिए था बट ये मिलता नहीं है, देखो सुनो, ये सेक्शन 1 1 ही है, बस इसको थोड़ा दूर, चलो 2 2 कर दो, इसको थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ, क्लियर। जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो बना के दिखा रहा हूँ, देखो। जब तुम ऊपर जा रहे हो बेड से तो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो सरफेस तक इंक्रीज नहीं करती, एक ऐसा पॉइंट आता है, अब क्या करती है वेलोसिटी, डिक्रीज करने लगती है। दोबारा देखो, यहां इस पॉइंट से चले, इंक्रीज कर रही है, और फिर क्या हुआ, फिर डिक्रीज करती है। तो आपको जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है ना बेटा, वो सरफेस पे ना मिलके कुछ डिस्टेंस पानी के नीचे मिलती है, क्लियर। हमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ए पॉइंट पे नहीं मिली, हमें किस पॉइंट पे मिली, वो बी पॉइंट पे मिली। इसका कारण क्या है, अब ध्यान से सुनना बात। इसका कारण है सेकेंडरी करंट्स, जिसको आप एडीज बोलते हो। अब वो क्या होता है, सुनो ध्यान से बात। ये तो बात समझ में आई ना, कि सरफेस पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए थी, मैक्सिमम वेलोसिटी सरफेस से थोड़ा नीचे मिलती है। उसका कारण क्या है, एडी करंट। अब देखो वो क्या होते हैं, सुनो, बहुत आसान चीज है। अब मैं इसका आपको टू टू का क्रॉस सेक्शन बना के दिखा रहा हूं, अब समझते हैं ना सब लोग क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सामने से दिखूंगा। तो लेट अस सपोज रेक्टेंगल मान लो, ट्रेपेजम मान लो, एक ही बात है, मैं ट्रेपेजम बना के दिखा रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो, ये आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो है। अब सुनो भाई, यहां से चैनल के अंदर हम लोग फ्लो कितनी डायरेक्शन में मानते हैं, मेजर जो मेजर फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही में हो रहा है, अलोंग द लेंथ। जो मेजर फ्लो हो रहा है बेटा, ये तो होता है अलोंग द लेंथ, क्लियर, सभी को ये बात क्लियर है, हाँ या ना। बट सुनो बात ध्यान से, मुझे बताओ, क्या इस पूरे सरफेस पे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इस पूरे सरफेस पे पानी बेड के साथ कांटेक्ट में है, इस पूरे सरफेस पे, पूरे पेरीमीटर पे। क्योंकि पानी बेड के साथ कांटेक्ट में है तो क्या डेवलप होगा, पानी और बेड के बीच में, नहीं नो स्लिप तो आती है निकल के, एक फिनोमेना से फ्रिक्शन डेवलप होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा। उसी फ्रिक्शन के कारण, अब सुनना बात ध्यान से, उसी फ्रिक्शन के कारण पानी के अंदर जो सिर्फ पानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा था ना, अब पानी दो और डायरेक्शन में जाएगा। कौन कौन सा, एक तो लेटरल डायरेक्शन, जैसे मान लो, सुनो ध्यान से बात, इधर देखो बेटा, क्या मैं इस डायग्राम के अंदर आपको लॉन्गिट्यूडल दिखा सकता हूँ पानी को जाते हुए, पहले ये बताओ, नहीं दिखा सकता। लेकिन क्या मैं लेटरल दिखा सकता हूँ, लेटरल, ऐसे जा रहा है पानी और पानी ऐसे भी जा रहा है, ये हुई लेटरल डायरेक्शन। और क्या नॉर्मल भी दिखा सकता हूँ, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, पानी ऐसे भी ट्रेवल करता है। तो ये पानी का जो मूवमेंट है लेटरल और नॉर्मल किसके कारण हुआ, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रिक्शन अलोंग द बेड एंड अलोंग द बैंक ऑफ द चैनल, क्लियर ये चीज, क्लियर। इसी को, ये जो आपने पानी का कंपोनेंट बनाया ना, पानी का कंपोनेंट नॉर्मल, इसी को क्या बोलते हैं, जो पानी का कंपोनेंट है नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, इसी को एडीज बोलते हैं, इसी को सेकेंडरी करंट बोलते हैं, क्लियर। जो पानी का कंपोनेंट है जो ऊपर की साइड में चलता है, क्या बोलते हैं इसको, इसी को एडीज बोलते हैं। अब मैं आपको एक मस्त बात बताता हूं, आपने इरिगेशन में पढ़ा होगा ना कि सिल्टिंग को रोकता है एडीज, एडीज के कारण सिल्टिंग से
तो क्यों रोक पाएगा बेटा, सिल्टिंग नीचे आएगी ना, नीचे की तरफ, और एडी कैसे है, जस्ट ऊपर। तो क्या वो सिल्टिंग होने देंगे? इसीलिए वहां पे आप क्या पढ़ते हो कि जो एडी करंट है वो सिल्टिंग नहीं होने देते। आप समझ में आई आपको बात? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इन एडीज करंट के कारण ही आपको जो वेलोसिटी, अच्छा ये तो आपने ना ऑब्जर्व भी किया होगा, सुनो सुनो, देखो देखो, एक मस्त बात बताता हूँ। जैसे मान लो कभी आपने किसी लकड़ी को तैरते हुए देखा पानी में, क्या वो किनारे पे तैरती है? वो सेंटर में आ जाती है ना, लकड़ी सेंटर में आ जाती है। वो भी किसके कारण होता है? वो भी एडीज करंट के कारण होता है। क्लियर? आई बात समझ में बेटा? जिसको आप क्रॉस करंट बोलते हो, जो डैम में पड़ता है ना क्रॉस करंट, जिसके लिए हमने डिवाइड वॉल बनाते हैं, पढ़ा है मैंने आपको। जो डिवाइड वॉल है वो आपके वियर को प्रोटेक्ट करती है बेटा, वो यही यही लेटरल फ्लो के कारण वहां पे कौन सा फिनोमिना आता है, ये जो लेटरल फ्लो है ना, लेटरल, इसको क्रॉस करंट बोलते हैं। इसको आपने क्या बोला, इसको आपने सेकेंडरी करंट बोला ना नॉर्मल वाले को। नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रॉस करंट बोलते हैं। ये नॉर्मल और क्रॉस दोनों किसके कारण हुए? फ्रिक्शन के कारण हुए। क्लियर? जो लोग है ना, लोग लोग बीच में क्यों आता है, ड्यू टू क्रॉस करंट्स। क्लियर हुआ? आई होप आपको एक एक पॉइंट शायद क्लियर हो रहा होगा, जितना मेरे को समझ में आ रहा है यार। क्लियर? एक और चीज है, अब ध्यान से सुनो बात। आपको मेरे से एक सवाल पूछना चाहिए था, सर कितना नीचे मिलेगा, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। सर सरफेस के नीचे तो मिलेगा, लेकिन कितना नीचे मिलेगा? वो एक रेशो पे डिपेंड करता है। क्या बोलते हैं उस रेशो को? ये जो हाइट है ना, कि आपको सरफेस से कितना हाइट नीचे या कितनी डेप्थ नीचे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, ये जो डिस्टेंस है एक्स, ये एक रेशो पे डिपेंड करता है। क्या बोलते हैं इस रेशो को? उसको बोलते हैं आस्पेक्ट रेशो। आस्पेक्ट रेशो किसका रेशो होता है? इट इज द रेशो ऑफ डेप्थ ऑफ चैनल, इट इज द रेशो ऑफ डेप्थ ऑफ चैनल, या डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो बोलो सॉरी, डेप्थ ऑफ फ्लो टू द विड्थ ऑफ चैनल, विड्थ ऑफ चैनल। इसमें भी ऑब्जेक्टिव आता है। जितना ज्यादा आस्पेक्ट रेशो होगा, सुनना हुआ ध्यान से, जितना ज्यादा आस्पेक्ट रेशो होगा उतनी ही ज्यादा एक्स की वैल्यू होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जितना ज्यादा आस्पेक्ट रेशो होगा उतना ही सरफेस के नीचे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। अब आस्पेक्ट रेशो ज्यादा कब होगा? आस्पेक्ट रेशो ज्यादा कब होगा, जब डेप्थ ज्यादा होगी या विड्थ ज्यादा होगी? जब डेप्थ ज्यादा होगी। या फिर ऐसा बोल सकता हूं, जब विड्थ कम होगी। जब विड्थ कम होगी तब भी आस्पेक्ट रेशो ज्यादा होगा। जब विड्थ कम होगी तो चैनल वाइडर होगा या नैरो होगा? नैरो होगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कैसे आएगा कि जब चैनल नैरो होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको सरफेस से कम हाइट पे मिलेगी या ज्यादा हाइट पे मिलेगी? ज्यादा हाइट पे मिलेगी। क्या आपको एक एक पॉइंट क्लियर है सभी लोग को? लिखवा दूं सारी चीजें अब? ये समझ में आया ना बेटा आपको कि वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आएगा आपके, फिर सर हम सेक्शन पे कौन सी वेलोसिटी लें, जब सेक्शन के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मुझे अगर वेलोसिटी की एक वैल्यू लिखनी है तो मैं कौन सी लूंगा? खुद ही बता दो, इंजीनियर हो। एवरेज वेलोसिटी। कैलकुलेट करेंगे उसको भी आगे। लेकिन ये बात समझ में आई इतने, कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। नोट करो, फिर मैं लिखवाता हूँ इसके अंदर। दिस इज सेकेंडरी करंट्स, सेकेंडरी करंट्स। इनको सेकेंडरी करंट्स भी बोलते हैं और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। नॉर्मल फ्लो कंपोनेंट। इनको क्या बोलते हैं, ये वाले एरो हैं जो, लेटरल फ्लो कंपोनेंट। और क्या बोलते हैं? क्रॉस करंट्स। क्रॉस करंट्स। क्लियर सभी को? लिखो, नोट करो, फिर मैं लिखवाता हूँ ये चीज। एक मिनट, लिखो।
सर अगर ये अपर, बात से सुनो, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर आप इसको ऊपर से मारोगे तो पानी की वेलोसिटी तेज होगी कि रुकेगा? हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगी क्या, बताओ? इंजीनियर हो यार। क्लियर हुआ? इसकी तो एक पूरी मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। नोट किया, लिखा हूं इसके अंदर? लिखना चालू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज वेलोसिटी इज जीरो, velocity is zero at the boundaries of the channel due to no slip condition। ध्यान रखना, ये नो स्लिप कंडीशन ड्यू टू फ्रिक्शन जनरेट होती है बेटा, नो स्लिप कंडीशन। एंड दिस वेलोसिटी, and this velocity gradually increases as we move away from the bed। Next point, it has been observed that maximum velocity of flow occurs at a certain distance, below the free surface, occurs at a certain distance below the free surface, below the free surface। ये इसका रीजन क्या था? इसका रीजन क्या है भाई? एस्पेक्ट रेशो और सेकेंडरी करंट्स। दिस रिडक्शन इज ड्यू टू, पूछेगा आप ऑब्जेक्टिव में, दिस रिडक्शन is due to the production of secondary currents which are function of aspect ratio, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्लीज। एस्पेक्ट रेशियो क्या होती है, ऊपर लिखा दी मैंने आपको, डेप्थ ऑफ फ्लो टू विड्थ ऑफ फ्लो। क्लियर? इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। narrower the channel narrow the channel narrow the channel is more will be the narrow the channel is more will be the distance from free surface from free surface at which maximum velocity occurs। ये बात सबको समझ में आई थी? बताओ भाई, आपको ये बात समझ में आई थी कि अगर चैनल नैरो होगा तो ज्यादा डिस्टेंस नीचे आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी ना? क्यों? क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा, चैनल के नैरो होने से एस्पेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
बहुत बढ़िया। अब लिखते हैं कारण की सेकेंडरी करंट्स क्यों प्रोड्यूस हुए थे, वो बता देता हूँ मैं आपको। द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉर्नर्स कॉर्नर्स बाउंड्री फ्रिक्शन इन ओपन चैनल causes causes the flow to have lateral and normal components. The flow in normal direction produces secondary currents. secondary currents जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एडीज भी बोलते हैं। अब बताओ क्या ये बात सबको क्लियर है, सभी लोग को? बट अभी बातें अधूरी हैं। अधूरी क्या है, अभी हमें क्या निकालनी पड़ेगी? हमें तो एनालिसिस करना है ना बेटा। और एनालिसिस करने के लिए तो मेरे को सेक्शन पे अलग अलग वेलोसिटी तो खत्म हो जाऊंगा मैं, तो फिर तो मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अरे नमूनों इधर देखो, तुमको ये समझ में आया कि नहीं आया कि सेक्शन के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट है, ए पे अलग, बी पे अलग, सी पे अलग, डी पे अलग। तो मैं डिस्चार्ज निकालने के लिए कौन सी वेलोसिटी लूं? एवरेज लूंगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ए पॉइंट का डिस्चार्ज अलग निकालूं फिर बी का अलग निकालूं, ऐसा काम तो नहीं करूंगा ना। हाँ बिल्कुल करेगा, बासित करेगा। देखो सुनो, एक चीज ध्यान रखो, ध्यान से समझो बात। ये तुम्हें सोयल में सर ने पढ़ाई होगी चीज, कि हमेशा कंपेयर करने से पहले बेस को सेम बनाओ। कैसे, ध्यान से सुनो बात, मैं इसको क्लियर करता हूं यहाँ पे। मान लो आपके पास दो चैनल हैं, दो चैनल आपके पास में है, ठीक है? देखो सब लोग इधर सुनो ध्यान से बात। पहला चैनल वाइड है और दूसरा चैनल कैसा है, नैरो है। तो मुझे इन दोनों में कंपेयर करना है कि मुझे हाइट कहाँ मिलेगी। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों की रफनेस क्या है, दोनों की रफनेस क्या है, सेम है। तभी मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं आपस में। अब सुनो बात ध्यान से, मान लो एक चैनल तो यहाँ पे वाइड है, इसकी रफनेस ज्यादा है, दूसरा नैरो है बट इसकी रफनेस कम है। इन दोनों को मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता आपस में, ये ध्यान रखना। क्लियर? कोई कंक्लूजन में ड्रॉ नहीं कर सकता, सिंपल मैथमेटिक्स है। आई बात समझ में बेटा सभी को? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? इज इट नोटेड? चलो आगे, बोलो यार। आसमान नोट कर लिया बेटा? चलो। चलो देखो, एक पॉइंट नोट में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव है ये भी। नोट में पॉइंट लिखाने से पहले इधर ध्यान दो। अरे तुम लोग को क्लियर हो रहा है ना बेटा, रट तो नहीं रहे हो चीजें? बताओ, क्लियर हो रही हैं? क्रैप ग्रैप तो नहीं कर रहे हो चीजों को? क्रैम सॉरी, क्रैम तो नहीं कर रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ याद नहीं करना पड़े। अब देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो इस ए पॉइंट को देखो, इस ए पॉइंट को, इस ए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, इस ए पॉइंट पे
यहाँ पे 0। जैसे जैसे मैं इस बेड से दूर जा रहा हूँ, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लूँ, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, यहाँ भी 0 थी, यहाँ भी 0 थी, और यहाँ भी कितनी वेलोसिटी होगी, 0। तो अगर मैं इस वाले बैंक से भी दूर जाऊं तब भी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऐसी जब मैं इस वाले बैंक से दूर जाऊं तब भी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और यहाँ भी इंक्रीज करेगी। क्लियर। अब ध्यान से सुनना बात, देखो मैं क्या किया, मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिए जो थोड़े थोड़े बैंक से दूर थे। ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये इन सारे पॉइंट्स पे मुझे वेलोसिटी क्या मिली, इन सारे पॉइंट्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे मुझे अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी सेम मिली। मैंने इनको कनेक्ट कर दिया एक लाइन से, मैंने इनको एक लाइन से कनेक्ट कर दिया इन पॉइंट्स को। क्लियर। तो क्या बोल सकता हूँ, मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है जहां पे वेलोसिटी सेम है ऑलमोस्ट। उसके बाद अभी बात खत्म नहीं हुई है, जब मैं इन पॉइंट से थोड़ा और आगे जाऊंगा वेलोसिटी क्या होगी मेरी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो अब रेड, जो रेड वाले पॉइंट्स हैं, जो ये रेड वाले पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी तो सेम है, बट इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी किन वाले पॉइंट से ज्यादा वेलोसिटी है, ब्लू वाले से। इनको भी ज्वाइन किया मैंने, अभी बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद मैं बाउंड्री से और आगे गया, जब मैं बाउंड्री से और दूर जाता हूँ वेलोसिटी क्या करती है, वेलोसिटी क्या करती है, वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज करती है। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स वापस से ज्वाइन किए जिनकी वेलोसिटी क्या थी, सेम थी। इन सारे ग्रीन पॉइंट्स की वेलोसिटी रेड के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन लेकिन मुझे एक बात और पता है कि मुझे सरफेस पे क्या नहीं मिल सकती। देखो ना बेटा, ब्लू की वेलोसिटी, सॉरी जो रेड है उसकी वेलोसिटी ब्लू से ज्यादा, ग्रीन की वेलोसिटी रेड से ज्यादा। तो मैं क्या एक सर्कल बनाऊंगा क्लोज्ड, ये सर्कल, इस सर्कल पे सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, जिनकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। और ये पूरा का पूरा जो सर्कल है आपको फ्री सरफेस पे मिलेगा या उससे नीचे मिलेगा, उससे नीचे मिलेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो मुझे कहाँ मिलती है, फ्री सरफेस के जस्ट नीचे, ड्यू टू सेकेंडरी करंट्स। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स, जो ये सारे पॉइंट्स जिन पे वेलोसिटी सेम है, अगर मैं इनको एक लाइन से ज्वाइन करूं क्या बोलूंगा उस लाइन को, आइसोवेल बोल दूंगा। क्लियर, ये नोट का पॉइंट था, आइसोवेल। अरे क्लियर हुआ बेटा। तो आइसोवेल क्या हो जाएगा, ये तो हम हाइड्रोजन ही पढ़ते हैं ना, हाइड्रो के अंदर आइसोक्रोन, आइसोबात, आइसोथर्न, आइसोस्निफ, है ना। क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल वेलोसिटीज, लाइन joining the points of equal velocities, line joining the points of equal velocities। मुझे कल बच्चे का एक मैसेज आया कि सर आप फ्री में पढ़ा रहे हो तो वेलोसिटीज, तो आप कंटेंट वहां कम दोगे, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बेटा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार कसम से। और दूसरा पॉइंट क्या था नोट का, फॉर एनालिसिस, फॉर एनालिसिस इन ओसीएफ वी विल कंसिडर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पी एवरेज। फटाफट से इन दो पॉइंट्स को नोट करो, फिर आगे चलते हैं। दैट इज अवर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। फिर मैंने क्या बोला कि आप पैसे दोगे मेरे को, अब मैं फ्री में नहीं दूंगा। क्लियर है। ये जो जिनको सिलेक्शन हो रहा है ना बेटा, ये सब लोग आपकी ही दुआएं हैं, पता है ये चीज, ये रियलाइज होती है चीजें मेरे को, आप लोग की वेल विशेज हैं सारी की सारी, वरना मेरे ऐसे कहाँ कर्म थे कि मुझे ये सब मिलेगा। चलो आगे।
इज इट नोटेड? ये नोट कर लिया? अब ध्यान से देखो। नेक्स्ट नोट कर लिया ना सब लोगों ने? अरे नोट कर लिया ना? कुछ तो बोलो, हाँ है ना? तुम तो भावनाओं में बह गए यार। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। रिवाइज करते जाओ चीजों को, आराम से निकल जाएगा एग्जाम। हमेशा बोलते आया हूँ, रिवाइज नहीं करोगे तो ऊपर से भगवान भी आ जाए पढ़ाने तब भी एग्जाम में निकाल पाओगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सर अगर भगवान आई जाएंगे तो उनसे एग्जाम थोड़ा मांगेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सुनो ध्यान से, अब ये इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। एक्चुअल में हमने अभी तक चैनल 2D में देखा, तो आपको फ्री सरफेस एक लाइन दिखाई थी मैंने। एक्चुअल में तो क्या होगा बेटा, एक सरफेस होगा ना ऊपर, पूरा प्लान, जब ऊपर से देखूंगा तो, है ना? ये फ्री सरफेस एक प्लान होगा ना, इतनी बात तो समझते हो? ठीक है। हमने क्या किया था, एक सेक्शन कट करते आए थे अभी तक, एक सेक्शन। एक्चुअल में वो सेक्शन है क्या? एक्चुअल में वो सेक्शन है क्या अंदर? वो तो एक एरिया ही तो है, ये कंप्लीट एरिया। अब थोड़ी सी प्लीज विजुअलाइजेशन रखना, कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर से एरिया बनाया, ये फ्लो से कितना एंगल बना रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो से? 90 डिग्री, बस इतनी बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है? अब ध्यान से बात समझो। दिस इज माई सेक्शन 1 1। अभी मैंने आपको इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाई थी, कैसी थी, लॉगरिथमिक थी, कुछ इस तरीके से। चेक करते हैं ना बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3D में आपको समझ में आए चीजें। ये थी वेलोसिटी प्रोफाइल, बताओ यार। अरे ये बन क्यों नहीं रही है? जैसे जैसे अपन ग्राउंड से आगे जा रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज, फिर आपको क्या मिलेगा, एक डिप मिलेगा। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फ्री सरफेस से एक हाइट नीचे मिलेगी ना, एक डिस्टेंस नीचे मिलेगा यहाँ पे एक्स। ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी वी मैक्स, लिख सकता हूँ वी मैक्स। ऐसे ही देखो, पूरे सेक्शन पे अगर बनाऊंगा तो यहाँ भी तो सेम वेलोसिटी प्रोफाइल होगी। बताओ ना। नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाए 3D के अंदर? बेटा वहां भी तो, पीछे भी तो होगा वेलोसिटी। अरे क्या बन रहा है यार, इस तरीके से, है ना? अरे बात समझ पा रहे हो ना? ये आपकी कौन सी वेलोसिटी है? ये सरफेस की वेलोसिटी है। ये भी कौन सी वेलोसिटी है, सरफेस की वेलोसिटी है। वहां भी तो, पीछे में भी तो क्या होगा, एक्स डिस्टेंस जब नीचे आओगे, ये तो हर एक पॉइंट पे होगा ना बेटा। इस पॉइंट से भी जब एक्स नीचे आऊंगा, इससे भी जब एक्स नीचे आऊंगा, इससे भी जब एक्स नीचे आऊंगा, इससे नेक्स्ट, तो मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी ना, इतनी बात तो समझते हो ना? ठीक है, अच्छी बात है। एक्स, और यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ भी आपको मिल रहा है मैक्सिमम, वी मैक्स। अब ध्यान से बात समझो, मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्रीन वाले क्रॉस सेक्शन से कितना डिस्चार्ज पास होना है वो निकालना है। निकाल सकता हूँ? इस ग्रीन वाले सेक्शन से कितना डिस्चार्ज पास करेगा मुझे वो निकालना है। कैसे निकालूंगा? जब इस ग्रीन वाले सेक्शन से कितना डिस्चार्ज उधर पीछे से आ रहा है और आगे से निकल जाएगा डिस्चार्ज, वो निकालना है। कैसे निकालूंगा? एनीवन, कैसे निकालूंगा डिस्चार्ज को? बताओ। सुनना ध्यान से बात, सुनो सुनो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेलोसिटीज को मार्क कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो दिस इज V1, फिर वी मैक्स, नीचे क्या आएगा, दिस इज V2, इसके नीचे क्या आएगा, दिस इज V3, और नीचे क्या आएगा, दिस विल बी V4। क्लियर? क्योंकि वेलोसिटी अलग, वहां से मैं नहीं लिख सकता ना एरिया इंटू वी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है ना, अलग अलग है। मान लो इस, जो पूरा कंप्लीट एरिया है, जो पूरा कंप्लीट एरिया है, मान लो उस कंप्लीट एरिया की वैल्यू क्या है, ए।
इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? चलो अब ध्यान से देखो। लेट अस सपोज जो V1 वेलोसिटी है, जो ये V1 वेलोसिटी है, इसने इस कंप्लीट एरिया का कुछ पार्ट कवर कर रखा है। ये पार्ट देखो, देखो ध्यान से देखो सब लोग, इतना पार्ट। आई बात समझ में? सिर्फ एक ही दिखाऊंगा, सिर्फ कितना V1 वेलोसिटी ने मान लो इस पूरे एरिया का A1 पार्ट कवर कर रखा है। ऐसे ही V2 ने A2 पार्ट कवर कर रखा है, V मैक्स ने भी कुछ पार्ट कवर कर रखा है। तो अगर मुझे टोटल डिस्चार्ज लिखना है, टोटल डिस्चार्ज, अगर मुझे टोटल डिस्चार्ज लिखना है जो इस एरिया से पास करेगा, मैं लिख सकता हूं V1 इंटू A1 प्लस V2 इंटू A2 प्लस V3 इंटू A3 अप टू सो ऑन, जितनी भी वेलोसिटीज होंगी। क्लियर? ये आपने समेशन कर रखा है, समेशन 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 को ही मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैथ्स में? इंटीग्रेशन से। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना बात। अब इंटीग्रेशन से कैसे रिप्लेस करूंगा? मैं क्या बोलूंगा कि इस पूरे एरिया में सुनना बात ध्यान से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे एरिया में मान लो मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, देख पा रहे हो ये रेड कलर का छोटा सा एरिया। इस पूरे एरिया में से मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, और इस छोटे से एरिया में से, इस छोटे से एरिया में जो वेलोसिटी की वैल्यू है, इस छोटे से एरिया में जो वेलोसिटी की वैल्यू है, ये छोटा सा एरिया डीए है मेरे पास, और इसमें जो वेलोसिटी की, इस पर्टिकुलर डीए पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है, दैट वेलोसिटी की वैल्यू इज वी। तो अगर मुझे डिस्चार्ज लिखना है, छोटा सा डिस्चार्ज डी क्यू, क्या लिखूंगा मैं? छोटा सा डिस्चार्ज, छोटा सा एरिया इनटू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी। आई बात समझ में सबको? सबको समझ में आई? और अगर मुझे कंप्लीट डिस्चार्ज लिखना है तो मैं क्या कर दूंगा दोनों साइड में? इंटीग्रेशन। तो कंप्लीट डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्या? इंटीग्रेशन वी ऑफ। ठीक है? तो मुझे बताओ, क्या मैंने सिर्फ ये आपको इसलिए समझाया क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स में वेलोसिटी अलग अलग है। तो इस समेशन को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैथमेटिक्स में? इंटीग्रेशन से। तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी ए। बताओ, इसी चीज को, ऊपर वाली चीज को। ये बात सबको क्लियर हुई? सभी को ये बात क्लियर हुई? तो जो टोटल डिस्चार्ज है वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा एरिया। ये तो बहुत बार कर चुके हैं ना, छोटा सा एरिया लेते हैं बेटा, ये तो बहुत बार किया हम लोगों ने, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। और ये तो है ही, डिस्चार्ज इसके बराबर तो है ही। डिस्चार्ज और किसके बराबर होता है? डिस्चार्ज और किसके बराबर होता है? कंप्लीट एरिया इनटू क्या? इनटू एवरेज वेलोसिटी के बराबर भी होता है डिस्चार्ज, है ना? जो भी इस पूरे सेक्शन की एवरेज वेलोसिटी होगी, उसको मैं अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा जो उस एरिया से पास करता है। तो दोनों को इक्वेट कर दूं, दोनों इक्वेशंस को, फ्रॉम 1 and 2। डिस्चार्ज आपको ऐसे भी मिलेगा और डिस्चार्ज आपको ऐसे भी मिलेगा। तो दोनों डिस्चार्ज, क्योंकि एक ही एक सेक्शन है, तो डिस्चार्ज सेम पास करेगा, तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट एरिया इंटू वी एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या? v इंटू डी ए। तो यहां से मेरे पास में एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आई? v एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वो छोटी सी वेलोसिटी उस पॉइंट पे इंटू छोटा सा एरिया डिवाइड बाय क्या? कंप्लीट एरिया। क्या आपको ये बात समझ में आई, हाँ या ना? सभी के लिए बात क्लियर है, हाँ या ना? अरे बताओ यार। क्या आपको फर्स्ट मेथड समझ में आया? कैलकुलेशन ऑफ एरिया, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसे नोट करो पहले आप। मैं क्वेश्चन ढूंढने दो तब तक, आप इसे नोट करो। बासित, आसमा, तनवीर, समझ में आया? ये चीज मेरे को ध्यान क्यों आ रहा है कि मैंने आपको एफए में पढ़ाई थी, जब हमने एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर निकाले थे। वहां भी मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना सिखाया था शायद, ऐसे ही बिल्कुल सेम, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी।
ध्यान आ गया। तब से बोल नहीं सकते थे सर पढ़ा रखा है चीज, निकलने हैं। चलो कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया आपका क्वेश्चन, ढूंढ रहा था। नोट करो, डन लिखो पे नोट कर लिया तो। लिख लिया, डन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कोशिश करता हूँ बनाने की, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना आपको, ठीक है? क्या कह रहा है? कैलकुलेट द कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी if if the velocity distribution if the velocity distribution is triangular and maximum velocity is vmax। देखो एक कंडीशन आपको दे रखी है हाइपोथेटिकल, क्या बोलना चाह रहा है? एक सेक्शन है, उस सेक्शन पे जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो कैसा दे रखा है आपको? ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से। चैनल के बेड पे वेलोसिटी जीरो है, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी क्या कर दी उसने? इंक्रीज कर दी। लेकिन ये वेरिएशन कैसा है वेलोसिटी का? ये वेरिएशन कैसा दिया उसने क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए? बेटा है हाइपोथेटिकल है, ऊपर देखो आपको सरफेस पे वेलोसिटी क्या मिल रही है? क्या सरफेस पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिलती है अपने को? सिर्फ सोल्व कराने के लिए किया उसने काम। और जो हाइट दे रखी है, जो हाइट दी हुई है दैट इज, जो पानी की डेप्थ दैट इज वाई, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दे रखी है वी मैक्स। आपसे पूछा क्या हुआ है? आप अगर जिनको डायग्राम भी समझ में नहीं आया बेटा, तो डायग्राम ये है, देखो ये पानी का सरफेस ऐसा है, ये पानी का सरफेस है, और नीचे आपके पास में क्या है? नीचे आपके पास में बेड है, इस तरीके से। क्लियर हुआ सभी को? और यही आपके पास में क्या है? यही आपके पास में सेक्शन है वन वन, जहां से वो आपसे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, क्या लिखूं? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट स्मॉल एरिया इनटू क्या? इनटू कंप्लीट एरिया। ये बात सबको क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुनो, क्या मुझे किसी भी एक इस सिंगल पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू पता है? किसी भी एक पॉइंट पे बताओ। नहीं पता ना, तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। मान लो, अब सुनो 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 सुनो, लेट अस सपोज इस बेड से, अब ये बहुत ध्यान से सुनना बात, आपको ऐसे ही फॉलो करना है प्रोसीजर को। लेट अस सपोज इस बेड से मैं एक्स डिस्टेंस ऊपर आया, इस बेड से मैं एक्स डिस्टेंस ऊपर आया, और इस एक्स डिस्टेंस में मान लो जो वेलोसिटी की वैल्यू है, दैट वेलोसिटी की वैल्यू इज, तो रिलेशन निकाल सकता हूं मैं कैसे, अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल यूज करूं? कैसे यूज करूंगा? वी मैक्स अपॉन में वाई विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा? स्मॉल वी अपॉन में एक्स। तो यहां से स्मॉल वी कितना आ गया? वी मैक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई क्या? वाई। क्लियर ये चीज क्लियर है? तो क्या आपको एक लोकेशन पे वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई? लोकेशन पे वेलोसिटी की वैल्यू। अब मुझे उसी लोकेशन पे क्या निकालना है? अब मुझे उसी लोकेशन पे क्या निकालना है? छोटा सा एरिया निकालना है। देखो ध्यान से बात, सुनो 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 सुनो। लेट अस सपोज जो छोटा सा एरिया लिया, उसकी जो, देखो ना, मैं पूरा एरिया नहीं ले सकता बेटा, छोटा सा एरिया हमेशा, हमेशा छोटा सा एरिया ही लूंगा मैं। तो जो छोटा सा एरिया ये है एक्चुअल में, इस छोटे से एरिया की लेंथ कितनी है? लेंथ 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 मान लो डीएक्स, डीएक्स। और अंदर जो चैनल की विड्थ जा रही होगी, क्या कंप्लीट विड्थ होगी उस एरिया के लिए? अंदर जो चैनल की विड्थ बेटा नहीं समझ पाए बात, नहीं समझ पाए।
एक मिनट, रुको रुको रुको। मैंने तो तुमको वेलोसिटी में ही बना के दिखाया ना। करता हूँ इसको 3D में, नहीं समझ पा रहे हो ना, कोई बात नहीं। इसका भी जुगाड़ है। थोड़ा फिर पेशेंस रखना। ये तो क्लियर है कि ऐसा बनेगा वेलोसिटी प्रोफाइल 3D के अंदर। तो जिस पॉइंट पे आपने छोटी सी वेलोसिटी ली ना, उस पॉइंट पे कौन सा एरिया लेना है, देखो चेक करो। इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की। ये छोटा सा एरिया, ये देखो, ये एरिया, ये एरिया। तो इस छोटे से एरिया का लेंथ कितना है, ये लेंथ, पट्टी का लेंथ, ये छोटा सा लेंथ, ये वाला, दिस इज dx। और इसका जो अंदर विड्थ, ये जो विड्थ जा रहा है चैनल का, दैट इज b। इसको मान लो b। तो जो छोटा सा एरिया है जिसमें आपने वेलोसिटी को v माना है, यहां से वेलोसिटी कितनी जा रही है, ये छोटी सी v जा रही है, v। कितना एरिया है ये छोटा सा, दैट इज dx इंटू v। dx इंटू v। क्लियर। तो कितना आएगा ये छोटा सा एरिया, da कितना आ गया आपके पास में, dx इंटू, क्या अब मैं निकाल सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी। बेटा आपको ये समझ में आया, 3D में मैंने कोशिश की बनाने की, ये क्लियर हुआ। चलो, तो वी एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, पुट करो वैल्यू, वी की वैल्यू पुट करो, कितनी है वी की वैल्यू, वी मैक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई। डीए कितना है मेरे पास में, डीए निकाल के बैठे हैं हम लोग, डी एक्स इंटू क्या, इंटू बी, डिवाइड बाई कंप्लीट एरिया। मुझे जरा बता दो कंप्लीट एरिया कितना होगा, जिनको समझ में आ गई बात, कितना एरिया होगा कंप्लीट। बहुत बढ़िया बात है। कंप्लीट एरिया कितना होगा, बी इंटू वाई, बी इंटू वाई। क्लियर है सभी के लिए, सभी के लिए चीज क्लियर है। वट आर द लिमिट्स ऑफ एक्स, वट आर द लिमिट्स ऑफ एक्स, क्या लिमिट पुट करोगे, एक्स, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, ये एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, ये एक्स जा रहा है जीरो से वाई तक, जीरो से वाई तक। तो वी एवरेज इज इक्वल्स टू, देखो इंटीग्रेशन से बाहर कौन कौन आएगा, क्या वाई मैक्स बाहर आएगा, कांस्टेंट है मैक्सिमम वैल्यू। क्या यहाँ से बी बाहर आएगा, बी, बी बी बी। और कौन बाहर आएगा, एक वाई बाहर आएगा, डेप्थ भी कांस्टेंट है। तो बाहर क्या क्या निकाल लिया आपने, बाहर आपने वी मैक्स निकाल लिया, बी निकाल लिया, और नीचे एक वाई प्रेजेंट है वो निकाल लिया। ऑलरेडी नीचे कौन प्रेजेंट है, बी इंटू वाई। और इंटीग्रेशन में क्या रह गया, एक्स इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से लेके वाई तक। सॉल्व कर दो बस, क्या बचा इसमें तो वी मैक्स, कुछ कैंसिल आउट होगा बिल्कुल, ये बी से बी गया। नीचे क्या बचा हमारे पास में, नीचे बचा वाई स्क्वायर। और अंदर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू। और लिमिट्स कहां से कहां तक, वाई और जीरो। तो वी एवरेज इज इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। क्या निकल के आया ये, वाई स्क्वायर माइनस जीरो डिवाइड बाई टू। तो कितना निकल के आया ये आया वी मैक्स डिवाइड बाई। इस तरीके से क्या निकालते हैं हम लोग किसी भी सेक्शन पे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आई हमारे पास में, वी मैक्स डिवाइड बाई टू। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कोई दिक्कत है किसी को। मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, जितना इसको प्रैक्टिस करोगे ना, जितना समझोगे, उतना तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा ये। और तुमको सबसे आगे रखेगा ये चीज। इस चीज से बच्चे भागते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये चीज आपको सबसे आगे रखेगी। इसे नोट करो। इसको समझने में कोई दिक्कत कि छोटा सा एरिया क्यों लिया, छोटी सी वेलोसिटी क्यों ली, अरे मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। इतना तो समझ में आया ना बेटा मेरे को, इसको, इस वेलोसिटी को जो मैंने अज्यूम की है, इसको मुझे एक्स का फंक्शन बनाना था, ताकि मैं इंटीग्रेट कर पाऊं और एक्स की लिमिट पुट कर सकूं जीरो से भाई। ये तो बातें समझते हो ना आप। नोट करो। सॉरी।
यहाँ लिख लो डीए को ना, छोटा सा लिखा हुआ डीए। इज इट नॉट डन? नोट कर लिया आपने? सभी नोट कर लिया? तो जो एवरेज वेलोसिटी आपने इस मेथड को यूज करके निकाली, क्या ये एकदम एक्यूरेट निकल के आएगी? इंटीग्रेशन फॉलो किया बेटा, पूरा मैथ्स फॉलो किया है हमने। इसमें कोई ऑब्जर्वेशन की क्या कि किसी पॉइंट की वेलोसिटी जाके नोट करी है हमने? ना, पूरा इंटीग्रेट किया है। लेकिन इंटीग्रेशन को यूज करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? क्या मुझे प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल था? या फिर मुझे इस कर्व की क्या पता होनी चाहिए? इस कर्व की मुझे इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, तभी तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा ना। बट क्या जरूरी है कि हमेशा मुझे पता ही होगा कि कैसी कर्व बनेगी? कोई आइडिया नहीं है। तो उसका भी तो इलाज होना चाहिए ना, ऐसे इंजीनियर मेरे पास में, उसके एक इलाज है मेरे पास में। देखो क्या इलाज है, वो तो बहुत आसान है। जहाँ पे ऑब्जर्वेशन आई ना बेटा, जहां से मैथ्स हटा, वो तो आसान चीजें हैं। चलो आगे फिर, आगे चलो। देखो, नेक्स्ट मेथड है जो आपको यूज में आएगा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, दैट इज यूजिंग करंट मीटर। यूजिंग करंट मीटर। अब ये क्या होता है? वैसे तो इसको हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजी में। करंट मीटर क्या होता है भाई? करंट मीटर, करंट मीटर एक पंखा है। अगर तुम इस पंखे को पानी के अंदर लेके जाओगे, तो पानी के फ्लो के कारण क्या पंखा घूमेगा? देखो, सिंपल सा एक फैन है। बचपन में पढ़ा होगा ना, बचपन में आपने खेला होगा, एक मोटर लगा के आपने पंखा चलाया होगा, है ना? ऐसा समझो। उस पंखे को आपने मोटर से नहीं चलाया, उस पंखे को पानी में ले गए। वो पंखा रोटेट क्यों होगा? क्योंकि पानी अगर फ्लो करेगा तो पंखे को रोटेट करेगा ना बेटा, है ना? तो जितना ज्यादा पानी का वेलोसिटी होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो पंखा रोटेट करेगा उतनी स्पीड से। रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये तो पढ़ा रखा मैंने आपको, रोटेशन। तो हम क्या करते हैं, पानी की वेलोसिटी को निकालने के लिए, क्या मैं पंखे की वो तो निकाल सकता हूँ ना, कितना रिवॉल्व हो रहा है वो एक मिनट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, रिलेशन निकाल लेता हूँ कि जितना ज्यादा रिवोल्यूशन निकल के आएगा उतनी वेलोसिटी। तो हमने क्या किया, एक रिलेशन निकाल लिया। क्या यूज करके? मुझे वेलोसिटी नहीं पता होती पानी की, मुझे उस पंखे की रेवोल्यूशन पता होती है। उस पंखे की रेवोल्यूशन को पता करके मैं निकाल सकता हूँ कि पानी की वेलोसिटी कितनी है। इस मेथड को क्या बोलते हैं? करंट मीटर मेथड। क्योंकि आपने इसमें क्या यूज किया? करंट मीटर को यूज किया। क्लियर? अब मैंने आपको एक बात बताई कि पानी के अंदर जाओगे तभी तो पंखा घूमेगा। तो कितना अंदर जाएंगे, अब उसकी कहानी सुनो। इस केस में हम क्या करते हैं, करंट मीटर को दो जगह लेके जाते हैं पानी के अंदर। वो दो जगह कौन सी है? आसान है बहुत। अगर पहले पढ़ रखा है तो बता दो, कौन सी दो जगह लेके जाते हैं? सरफेस से कितना नीचे लेके जाओगे? सरफेस से एक लोकेशन तो कौन सी है, जहां पे लेट अस सपोज, जिस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, सेक्शन को मत भूल जाना, क्योंकि मुझे एवरेज वेलोसिटी सेक्शन पे ही निकालनी है। दिस इज माय सेक्शन। और लेट अस सपोज इस सेक्शन की जो डेप्थ है दैट इज वाई। तो पहली लोकेशन जहां पे मैं करंट मीटर को लेके जाऊंगा अपने सरफेस से नीचे, कितनी लोकेशन पे लेके जाऊंगा? 0.6 टाइम्स ऑफ वाई। कितना, सॉरी, 0.2 टाइम्स, 0.2 टाइम्स, 0.2 टाइम्स ऑफ वाई। तो जो भी डेप्थ थी आपके सेक्शन की, उसको आपने 0.2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे पहुंचे। इस लोकेशन पे आपने करंट मीटर यूज करके क्या निकाली पानी की? करंट मीटर को यूज करके आपने पानी की क्या निकाली? आपने पानी की वेलोसिटी निकाल दी। ये जो वेलोसिटी आपने निकाली, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये आपने निकाली 0.02 वाई पे। क्लियर ये चीज?
ये आपने एक बार काम किया। सेम सेक्शन पे आपने करंट मीटर को कितना नीचे ले गए, उसी सेक्शन पे आप करंट मीटर को 0.8y टाइम्स नीचे ले गए, करंट मीटर यूज किया और आपने क्या निकाली वहां पे आपने निकाली एवरेज, सॉरी वेलोसिटी, कितनी निकल के आई वो वेलोसिटी, v एट 0.8। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है एवरेज। तुम्हें दो चमचमाती हुई क्वांटिटी दिख रही है, क्या हो जाएगा एवरेज, एवरेज क्या हो जाएगा, v एट 0.2y प्लस वेलोसिटी एट 0.8y डिवाइड बाई क्या, 2। अब मुझे बताओ कौन सा मेथड ज्यादा आसान लग रहा है दिखने में, और करने में कौन सा आसान होगा, करने में, परफॉर्म करने में। एक पेपर पे बैठ के इंटीग्रेशन करना आसान है, या रिवर में जाना बोट लेके करंट मीटर को लेके नीचे उतरना और वेलोसिटी ऑब्जर्व करना, कौन सा आसान है बेटा, पहला वाला आसान है, इससे निकल के तो जल्दी आएगा। एक और चीज, जो आपको जितनी जल्दी आंसर दे वो मेथड उतना एक्यूरेट, या उतनी दिक्कत है उसमें, उतनी ही दिक्कत होंगी इसमें, क्लियर। लेकिन मजबूरी है ना, क्योंकि मुझे वेलोसिटी की प्रोफाइल नहीं पता, तो कैसे करूंगा इंटीग्रेट। इसमें ना एक और चीज है, क्या चीज है देखो, कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं मेरे जैसे, वो क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, सर मेरे को तो 2 पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन लेना ही नहीं, मेरे को तो एक ही पॉइंट पे चाहिए, उस एक ही पॉइंट से मुझे बताओ कितनी वेलोसिटी होगी एवरेज। ठीक है भाई, तो अगर आपको सिर्फ एक ही बार करंट मीटर को नीचे उतारना है, मान लो ये डेप्थ वाई है, तो मैं किस लोकेशन में निकालूंगा, फ्री सरफेस से, फ्री सरफेस से मैं 0.6 टाइम्स वाई नीचे जाऊंगा, जो भी वेलोसिटी यहाँ पे होगी फ्लो की, जो भी वेलोसिटी यहाँ पे फ्लो की होगी, उसी को क्या बोल दूंगा मैं, उसी को बोल दूंगा एवरेज वेलोसिटी। आलसी लोगों के लिए है ये, हम जैसे इंजीनियर लोग, वी एवरेज विल बी इक्वल्स टू क्या, हाँ सच बात है ये। तुम बोलोगे क्या, सर मैं तो 2 पॉइंट पे लेके आया था, और हो सकता है कि शायद तुमने शायद इस 0.2 पे ले ली हो और बोल दी सर 0.6 पे लेके आया हूं मैं तो। वी एट 0.6y, क्लियर। अच्छा मेरा ना एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से जो मैं पूछना चाहता था आपसे, आप लोगों को वैसे वैसे पूछना चाहिए था। पानी के सरफेस पे क्या एयर फ्लो कर सकती है, पानी के सरफेस पे, अगर पानी के, मान लो सुनो, अगर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और एयर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट, तो क्या वो सरफेस पे पानी की वेलोसिटी कम करेगी, एयर। ध्यान, सुनो सुनो सुनो, बात से ध्यान से बात समझो, पानी की वेलोसिटी ये है और इसके जस्ट अपोजिट अगर एयर फ्लो कर रही है, तो एयर पानी की वेलोसिटी कम करने की टेंडेंसी रखती है ना। तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल नहीं आया कि सर हो सकता है कि जो आपको यहाँ पे सरफेस पे, हाँ, सर हो सकता है कि जो आपको सरफेस पे ये कम मिल रहा है ये एयर ड्रैग के कारण भी हो सकता है, ये फीलिंग आई किसी को, ऐसी कुछ फीलिंग आई, कुछ लोग बता देते हैं ऐसा कि सर हो सकता है कि जो पानी में ऊपर जा रहे थे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, लेकिन सरफेस पे आते आते वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर से एयर का क्या लग रहा हो, ड्रैग फोर्स लग रहा हो। अरे आ भी रही है बात में दिमाग, ये नहीं आ रही है, लेकिन तुमको क्या लगता है ये चीज सही है या गलत है, गलत क्यों, गलत क्यों, क्यों क्यों क्यों, अगर मान लो जिस डायरेक्शन में पानी है, अगर उसी डायरेक्शन में एयर है, तब तुम्हें सरफेस की वेलोसिटी क्या मिलनी चाहिए थी, और भी ज्यादा। लेकिन हमें तो हमेशा वेलोसिटी, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या मिलता है, यही मिलता है, चाहे विंड ना भी हो, चाहे विंड अपोजिट हो, चाहे विंड साथ में फ्लो कर रही हो, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव मैंने क्वेश्चन देखा था, जहां पे लिखा हुआ था ड्यू टू एयर ड्रैग, वो टिक मत कर देना, दिमाग में, दिमाग मत लगाना एग्जाम के अंदर, हाँ एयर ड्रैग होगा तो कम हो जाएगी। इसका कारण क्या है, सिर्फ सेकेंडरी करंट से इसका कारण, क्लियर। तो ये दूसरा मेथड था एवरेज वेलोसिटी निकालने का। तीसरा मेथड तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपने परफॉर्म ना किया हो। कभी कागज की कश्ती चलाई है, गली में पानी बह रहा हो, कभी बोट बनाई हो कागज की, देखो अगर तुम लोग रईस हो तो अलग बात है कि अलग ही बोट बना दी, हमने तो कागज की बनाई थी। उसमें क्या करते हैं सुनो, मुझे वेलोसिटी निकालनी है, अगर मैं कागज की बोट बना रहा हूं और वेलोसिटी निकालूंगा, तो आपको वेलोसिटी मिलेगी कहाँ की, पहले तो ये बताओ। आपको सरफेस की वेलोसिटी मिलेगी, सरफेस की। अब ध्यान से मत समझो कैसे मिलेगी वेलोसिटी,
मान लो आप यहाँ, बासित यहाँ पे खड़ा है और आसमा यहाँ पे है, अच्छे दोस्त हैं दोनों, ये बासित और ये आसमा, ठीक है। यहाँ से बासित ने एक बोर्ड को छोड़ा और टाइम नोट कर लिया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो डी डिस्टेंस है। जब बोर्ड यहाँ पे आई तो आसमा ने टाइम नोट कर लिया। आपको टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो क्या निकल के आ जाएगी बोर्ड की स्पीड, निकल के आ जाएगी। बट वो बोर्ड की स्पीड पानी के सरफेस की स्पीड के बराबर होगी, ये तो बात मानते हो, क्योंकि उसके सरफेस पे चल रही है। मुझे क्या निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, मुझे तो एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए कुछ ना कुछ करेक्शन फैक्टर लगाऊंगा, है ना। तो ये भी एक तरीका निकालने का। क्लियर, बता दे, लिख देता हूँ उसको भी। यूजिंग सरफेस वेलोसिटी। डायग्राम की फॉर्म में शो कर सकते हैं। दिस इज डिस्टेंस डी, सेक्शन 11, दिस इज सेक्शन 22। सेक्शन 11 पे आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट, बोट नहीं छोड़ते, एक फ्लोट होता है ना, बोट तो गल जाएगी ना बेटा, बोट मत छोड़ देना वहाँ पे साइड पे। सर फ्लोट नहीं मिल रहा था तो पेपर की बोट बना के छोड़ दिया, वो काम मत कर देना ना, गल जाएगी वो। फ्लोट आता है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो पानी पे फ्लोट करते हैं, डूबते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इफ वी एस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस calculated using float, then v average will be equals to, vs के बराबर नहीं होगी, एक फैक्टर क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। अब मुझे इतना बता दो, ये फैक्टर की वैल्यू आप 1 से बड़ी रखोगे या छोटी रखोगे, क्या लगता है तुमको, क्या लगता है, कैसे, ये चीज कैसे आपने ऑब्जर्व की, देखो इसका भी एक लॉजिक है। क्या ये एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल है, बताओ जरा, क्या ये एक्चुअल, अब सब लोग इधर देखो बेटा, ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। क्या ये एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल है, इस तरीके से यही तो आती है प्रोफाइल, है ना। तो अगर मुझे एवरेज निकालनी हुई, एवरेज, एवरेज का मतलब ही क्या हुआ कि अब मैं हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या अज्यूम कर रहा हूँ, सेम अज्यूम कर रहा हूँ। तो जब मैं एवरेज, देखो सुनो सुनो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों के केस में एरिया सेम है, दोनों के केस में एरिया सेम है, लेट अस सपोज, सुनो सुनो सुनो, ये सुन लो यार ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लो सुनो। देखो, मान लो जो एरिया था, एक्चुअल में ये एरिया है, ठीक है। ये एक्चुअल एरिया का एरिया, एक्चुअल वेलोसिटी का एरिया है। अब मैंने क्या किया, इस एक्चुअल को किसमें कन्वर्ट किया, एवरेज में कन्वर्ट किया। एवरेज के लिए मैंने क्या किया, सेम एरिया लिया, जरा चेक करो, सेम एरिया, इस तरीके से कि अब मुझे वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। तो ये दोनों के दोनों एरिया क्या होने चाहिए, ये पिछला वाला ब्लू वाला और जो अभी मैं येलो से बनाऊंगा, ये दोनों एरिया क्या होने चाहिए, अरे येलो करना था, ये देखो ये एरिया, ये दोनों एरिया क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब तुम खुद ही बताओ, जो वैल्यू है एवरेज वेलोसिटी की, वो सरफेस से कम है ज्यादा, खुद ही सोच के बताओ यार, कम निकल के आएगी ना, कम निकल के आएगी ना। तो जो के की वैल्यू है, ये कहाँ से कहाँ लाई करती है, ये लाई करती है 0.8 to 0.95। क्लियर ये चीज सभी को, नोट करो, आसान चीजें हैं। छुट्टी करूंगी, थोड़ा और पढ़ ले, बताओ, थोड़ा और कर ले, बोलो। सर ये डिस्टेंस नहीं निकालते हैं क्या यहाँ पे भी, नहीं नहीं बात, वो तो डिपेंड करेगी ना कि चैनल का, देखो बात समझो, मान लो तो अब ओपन चैनल फ्लो है,
है ना? तो अलग अलग चैनल की अलग अलग विड्थ हो सकती है। अगर अलग अलग विड्थ है तो अलग अलग आस्पेक्ट रेशियो हो सकती है। और अगर अलग अलग आस्पेक्ट रेशियो है तो अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स निकल के आएगा ना। क्लियर हुआ? अच्छा, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मुझे आस्पेक्ट रेशियो पता है तो मैं वो एक्स निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता? उसका मतलब नहीं है। निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो डिपेंड करती है आस्पेक्ट रेशियो पे। क्लियर? वो सेकेंडरी करंट्स पे डिपेंड करती है, बस हमें ये पता होना चाहिए। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन नहीं निकालना है। मैंने पहले ही बोला कि मॉडलिंग में नहीं जाना है अपने को सेकेंडरी करंट्स की। क्लियर? चलो, नोट कर लिया। कल मिलते हैं फिर, ठीक है? टेक केयर अभी। बैक करना। आसमा एंड बासित को छोड़ के बाकी सब लोग जा सकते हैं। मुझे कुछ बात करनी है इससे।